मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला के 46वें दिन बम्बई से पैदल चलकर मुझसे मिलने आए मेरे फैन से मिलने के बाद मैं बैठ जाता हूं अपनी योगा मैट लेकर योग अभ्यास करने हेतु। योग अभ्यासों की इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम प्राणायामों का अभ्यास करता हूं, जिसमें अभी सबसे पहले मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे कि आप लोग समस्त नाड़ियों के मलों का शोधन करने वाला प्राणायाम जान सकते हैं, का अभ्यास करता हूँ। तत्पश्चात भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ओमकार उच्चारण और शांति मंत्र के पाठ के साथ आज के प्राणायामों के अभ्यास को यहीं विराम देता हूं। और अब बारी थी संपूर्ण शरीर में ऊर्जा, चेतना व रक्त प्रवाह को संचालित करने वाले यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने की। अगर आप कफ दोष से पीड़ित हैं या आपकी गर्दन में जकड़न अकड़न संबंधी समस्याएं हैं तो आप ग्रीवा संचालन आसन का अभ्यास अवश्य करें, इससे आपको शीघ्र ही राहत मिलेगी। किंतु ध्यान रखें, इन अभ्यासों को योग्य योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें, या आप अगर स्वयं कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक इन अभ्यासों को करें। और स्मरण रखें, इन अभ्यासों को सदैव धीरे धीरे ही करना है, जल्दबाजी में इन अभ्यासों को कभी भी नहीं करना है। मुझे योग अभ्यास करता हुआ देख प्रतिदिन की ही भांति मेरी प्रिय भतीजी शुभांगी आज पुनः मेरे पास चलकर आ गई और योग में सहायता करने लगी। अनुकरण और अनुसरण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उसके ऊपर कार्य कर रहा है। वह मेरे द्वारा किए जाने वाले योग अभ्यासों को देखकर उनका दोहराव करना सीख गई है। किंतु आज योग अभ्यासों से अधिक रुचि वह खेल में ले रही थी। उसने मुझे योग अभ्यास बंद कर खेलने को आमंत्रित किया और मैं तैयार था। और फिर हम दोनों ने मिलकर बैल की लड़ाई वाला खेल खेला, जिसमें वह बिना डरे मेरे आमंत्रण पर मुझसे युद्ध करने हेतु चली आई। भूखा 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 भूखा। योग अभ्यासों को दरकिनार कर शुभांगी के साथ कुछ देर खेल खेलने के बाद मैं पुनः उपस्थित था योग आसनों के अभ्यास को संचालित करने हेतु। मैं सर्वप्रथम मार्जरी आसन का अभ्यास पूर्ण करता हूँ। तत्पश्चात सुप्त वीरासन में स्थित होता हूँ। सुप्त वीरासन पृष्ठ प्रदेश अर्थात पीठ से संबंधित बहुत सारे लाभों को प्रदान करने वाला आसन है। सुप्त वीरासन के अभ्यास को पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं अभ्यास करता हूँ पवन मुक्त आसन का, और फिर किडनी को स्वस्थ बनाने वाले बद्ध कोण आसन का अभ्यास करता हूँ। इस अभ्यास को भी पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी हिंदू पुशअप्स का अभ्यास करने की, जो कि आपके शरीर में एक नवीन ऊर्जा व चेतना का संचार करते हैं, साथ ही आपके शरीर को सुगठित भी बनाते हैं। हिंदू पुशअप्स का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं कुछ देर शशांक आसन में विश्राम करता हूँ, पुनः पुशअप्स का अभ्यास करता हूँ। और आज बहुत लंबे अरसे के बाद मैं हथेलियों के सहारे पुशअप्स का अभ्यास करने जा रहा था। और इसी के साथ मैं आज की यौगिक अभ्यासों को यहीं विराम देता हूँ। शीतल जल से स्नान कर लेने के उपरांत मैं श्री हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। पाठ पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं भोजन प्रसादी ग्रहण करता हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने फैन फीस्ट के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।